देखिए, कल आपको मैंने जो कहानी सुनाई थी, एक 22 साल की लड़के के साथ जो ज़िंदगी हुई थी, उसी कहानी को लेके मैं वापस से आया हूँ। अब सवाल ये है कि मैं वापस वो कहानी क्यों आपको सुना रहा हूँ। दरअसल इस केस में थोड़ी विस्तारितता हुई है, मतलब कि थोड़ा और विस्तार से इस कहानी को बताया गया है। और इसके बाद एक मीडिया यानी कि एक पत्रकार से बात करते हुए, वो लड़की जिसके साथ ज़िंदगी हुई, उसकी भाभी ने जो बातें बताई, मानो कि वो सबको चौंका देती है, मानो कि सबकी रूह कँपा देती है। पुलिस वाले ने कैसे लापरवाही की और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। फिर वो जो 3 आरोपी पकड़ाए थे, उन लोगों ने इस जुर्म को कैसे अंजाम दिया, वो थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जिन लोगों ने कभी कहानी नहीं सुनी, वो जाके सुन सकते हैं, और जिन्हें नहीं सुना, उनको एक ओवरऑल पॉइंट दे देता हूँ कि ओवरऑल कहानी में बता देता हूँ क्या है। दरअसल देखिए, ये बात है 30 जनवरी साल 2025 की। ये बात है यूपी के अयोध्या की। यूपी के अयोध्या में एक जगह है दर्शन चौकी। दर्शन चौकी से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव है। इस गाँव का नाम नहीं लिया जा सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा। वहां पे एक 22 साल की लड़की रहती थी। इसकी 3 बहन और एक माता पिता थे और एक भाई भी था। होता क्या कि 30 जनवरी को एक धार्मिक प्रोग्राम था उस गांव में। उस गांव में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वो लड़की बोलती है 22 साल की। 22 साल की लड़की जिसका मानसिक स्थिति का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से होना चाहिए। वो रात को 10 बजे निकलती है धार्मिक कार्यक्रम को अटेंड करने। हालांकि पहले भी वो कर चुकी थी, लेकिन माँ बाप बोलते ठीक है जाओ। लेकिन देखिए, सब भूल जाते हैं इस बात को कि बेटी उनकी बाहर गई है, वो लोग सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो सभी को ध्यान आता है कि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई और वो लोग सो गए थे। फिर वो लोग खोजने की कोशिश करते, वो धार्मिक स्थल भी जाते जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम था, वहां पे नहीं मिलते। देखिए, देखते देखते पूरा समय गुजर जाता। माँ बाप भाई बहन सभी लोग पूरा गांव छान मारते, कहीं उनकी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते। पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाते। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने आते, मतलब पहले पूछताछ करने आते लड़की के बारे में। घर पे जब पुलिस वाले आते तो सारा मामला वहीं पे सलटा देते। नाम पूछते, डिटेल पूछते, कैसी दिखती है, कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, कब गई, सभी चीज पूछ लेते। लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए थी, जिस तरीके से खोजनी चाहिए थी, उस तरीके से वो लोग नहीं खोजते। देखिए, लगभग ये 30 तारीख को गायब हुई। 31 जनवरी के दिन में दोपहर को 2 बजे लगभग पुलिस आई थी तकरीबन। जब पुलिस आके सब चीज लेके चली जाती और शाम तक बेटी नहीं मिलती, तो शाम को लगभग 7:30 बजे माँ बाप फिर से पुलिस स्टेशन जाते और जाके बोलते हमारी बेटी अब तक वापस नहीं आई। देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट का मानना यह है, कई मीडिया रिपोर्ट का कहना यह है कि महाकुंभ में वहां पे इतने पुलिस वाले लगे हुए हैं, महाकुंभ की वजह से पुलिस वाले किसी केस पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे और शायद इसलिए ये लापरवाही पुलिस वालों से हो गई। देखिए, वक्त गुजरा और तारीख गुजरी। 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी वहीं पे एक ITI का एक स्कूल है। स्कूल के बाहर एक शौचालय है। शौचालय के पास कुछ गांव वालों को कुछ सने हुए खून के कपड़े मिलते हैं। अब सने हुए खून के कपड़े मिलते हैं, तमाम गांव वाले वहां पे जुटते हैं, माँ बाप भी देखते हैं और पहचान जाते हैं कि उनकी 22 साल की बेटी का कपड़ा है। वो रोते हैं, हैरान हो जाते हैं। कपड़े की हालत बहुत बुरी थी, पूरा खून से सना हुआ था और कपड़े पे पोटी लगा हुआ था। सवाल ये कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। फिर वहां से एक रास्ता, मतलब एक घसीटने का निशान था। लोग उसका पीछा करते। वहां पीछा करते करते वो एक कह सकते झाड़ी के पास पहुंचते। वहीं से लगभग कह सकते वहां से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पे वहां पे एक झाड़ी था, एक सूखा नाला था। सूखे नाले के पास उनकी बेटी निर्वस्त्र तरीके से पड़ी हुई थी। उसकी बेटी के हाथ पैर को तोड़ दिया गया था, आंखें नोच ली गई थी और मानो कि प्राइवेट पार्ट पे कुछ डंडे कर दिए गए थे, शीशे घुसा दिए गए थे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद अब असल मायने पे पुलिस पे प्रेशर बनता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वहीं के एक चुनाव के एक वहां के विधानसभा के है, नाम है अवधेश प्रसाद। जब उनको इस बात की भनक लगती है, वो आते हैं, माँ बाप से बात करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि उनको न्याय दिलवाएंगे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि बात मैं सांसद में उठाऊंगा और प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि जो बेटी सुरक्षित है, आखिर बेटी सुरक्षित कहाँ है। इस पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद वो अवधेश जो खुद है अवधेश प्रसाद, वो ये तमाम लोग जो है, वो लोग मायावती, ये लोग भी तमाम लोग अपनी टिप्पणी करते हैं। इसके बाद देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद देखिए, वो लोग पीछा करते करते, इंक्वायरी करते करते वो स्कूल ITI के पहुंचते। वहां पे एक 2-3 घर थे, वहां से पूछताछ की जाती।
तो पता चलता है कि रात की ड्यूटी शौचालय के पास एक दिग्विजय नाम के शख्स की रहती है, जो कि चौकीदार है। जब पता चलता है चौकीदार के बारे में पता क्या जाता है, उसके बाद लगभग ये जहाँ पे लाश मिली थी वो घर से 500 मीटर की दूरी पे, और जो कार्यक्रम स्थल था यानी कि धार्मिक कार्यक्रम स्थल वहां से 700 मीटर की दूरी पे तकरीबन था। अब देखिए वहां से लगभग होता क्या है कि इसके बाद दिग्विजय को उठाया जाता है, और उठाया किस बेस पे जाता है, दरअसल वहां से लगभग कुछ दूरी पे एक दारू का ठेका था। सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होता है कि जो दिग्विजय है वो अपने एक दोस्त जिसका नाम है हरिराम के साथ वो दारू के ठेके पे जाता है और शराब पीते हुए आता है। कुछ मुखबिर ने इनपुट भी दी थी, उस आधार पे भी उसके साथ दिग्विजय सिंह पे जाता है। प्राइम सस्पेक्ट दिग्विजय होता है पुलिस का। इसके बाद सीसीटीवी में दिखता है कि पहले दिग्विजय और हरिराम दारू लेके निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनका एक और दोस्त आता है जिसका नाम था विजय साहू, वो अकेला आता है और वो लेके आता है। जब पुलिस तीनों को अरेस्ट करती और पूछताछ करती तब उन बताते कि दरअसल वो दोनों जो हरिराम और दिग्विजय थे दोनों दारू पी के नशे में धुत हो जाते हैं। तकरीबन 10 बजे के बाद था जब लड़की धार्मिक स्थल की ओर जा रही थी। उस वक्त उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है तीनों की। इसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं, मतलब कि लड़की को धार्मिक स्थल जाने के क्रम में उठा लिया गया। अपहरण करने के बाद उस लड़के से पहले मारपीट किया जाता है। मारपीट क्योंकि लड़की बचने की कोशिश करती, चिल्लाने की कोशिश करती है, तो इसीलिए उसे बहुत बुरे तरीके से डंडों से मारा जाता है। अब देखिए इसके बाद लड़की चिल्लाते उसकी चीखें कोई और क्यों नहीं सुन पाता, ये भी एक सवाल था। इसका जवाब ये था कि जो धार्मिक कार्यक्रम था उसका जो लाउड स्पीकर था वो इतना तेज था कि लड़की की आवाज दब गई। वो लोग बहुत बुरे तरीके से उसे मारते हैं, उसके बाद उसका बलात्कार करते हैं, उसे निर्वस्त्र करते हैं, उसके प्राइवेट पार्टों में डंडा डाला जाता है, उसे कुछ और भी डाला जाता है। दरअसल उसकी जो भाभी है लड़की की, उन एक पत्रकार से बात करते हुए ये सब चीजें बताई कि जैसे वो भाभी उसकी लाश को देखी, क्लियर देखने से लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा किया गया है, कुछ गिलास डाले गए शीशे के, और इतना कि उसकी पोटी भी निकल गई थी। जख्मों जो शरीर पे उसमें लगभग 30 से ज्यादा जख्मों के निशान है। इसके बाद देखिए आज 5 मई जब कहानी सुना रहा हूँ, वो तारीख है 5 फरवरी साल 2024। अब देखिए 5 फरवरी साल 2024 जब मीडिया वालों ने रिपोर्ट मांगा पोस्टमार्टम का पुलिस से, उसकी डिटेलिंग में, तो डिटेलिंग में पुलिस वालों ने इतना नहीं दिया। पुलिस वाले इस बात से इनकार करे कि उसकी आंखें फोड़ी गई है, पुलिस वाले इस बात से इनकार करे कि उसके प्राइवेट पार्ट को उसकी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मीडिया का कहना है कि अगर सब सही है तो आप हमें रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी जनता को जानने का हक है। ये वीडियो पूरा वायरल होता है, ये खबर पूरा वायरल होता है, अवधेश प्रसाद जो है वो भी रोने लगते हैं। इसके बाद देखिए जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्हें 4,12,500 रुपए का मुआवजा के तौर पर कहिए या फिर जो कह लीजिए वो अलग अलग तरीके से मिलता है। इसका 50,000 करके प्रशासन की तरफ से मिलता है, और फिलहाल कहा गया है कि आरोपियों की सजा होगी, केस में सुनवाई हो जाएगी, तब 4,12,500 रुपए का पैसा और दिए जाएंगे रकम। लेकिन देखिए अभी तक के अपडेट पे ये तीनों आरोपी है, अपराधी है। अब पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पोस्टमार्टम को छुपा रहे, ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इसकी तहकीकात डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से भी होगी और डीएनए जांच भी होगी। ये सब वीडियो, ये सब जो कहानी है जब प्रॉपर देश सुनता है, पूरा हिंदुस्तान सुनता है, तो दिल दहल जाता है कि एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से, इतनी बर्बरता के साथ कैसे मारपीट की जा सकती है, कैसे उसके प्राइवेट पार्टों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे उसकी आंखें निकाल दी जाती है, और कैसे एक लड़की को यूं ही सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। कई सवाल यूं ही जनता उठाती है, कई जनता भड़की हुई है। लेकिन उन माँ बाप का क्या है जो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। सभी पब्लिक, सभी जनता यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और लोगों का कहना है कि इस अपराधी को जल्द से जल्द सजा हो। ये थी पूरी कहानी। ये कहानी हालांकि मैंने कल भी सुनाई थी, लेकिन इतने विस्तार से नहीं, क्योंकि उस वक्त इंफॉर्मेशन थोड़ी कम थी। लेकिन देखिए आज की जो कहानी है उसमें अपराधियों ने जो विस्तार से बताया वो मैंने आपको बताया। भाभी ने जो मीडिया के पत्रकार से कहा, पत्रकार से भाभी ने ये बात कही कि जब भाभी ने अपनी जो भी ये ननद लगती है उसकी जो वो देखी हालात, उस हालात से क्लियर लग रहा था बहुत बुरी तरीके से मारा गया, आंखें निकाल दी गई, तोड़फोड़ दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई कि उसकी पोटी निकल गई, कपड़ों पे पोटी के निशान भी थे। देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है।
देखिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, समाज में जागरूकता फैले, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो इस क्राइम के गुनहगार हैं। देखिए मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी कहानी सच्ची लगी होगी। कहानी सच्ची थी, अच्छी थी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।